बंगाल की औद्योगिक पहचान को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। डिफेंस और शिप बिल्डिंग को इसका नया इंजन बनाया जा रहा है। 3,500 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट्स के साथ आज इसकी नींव रखी गई है। कोलकाता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड के 5 ब्राउनफील्ड विस्तार प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। करीब 3,500 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं सिर्फ क्षमता बढ़ाने की कवायद नहीं है, इनके जरिए भारत की नजर तेजी से बदलते वैश्विक शिप बिल्डिंग बाजार पर भी है। दुनिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर में बन रहे इस अवसर को भारत कैसे देखता है, रक्षा मंत्री ने इसकी तस्वीर साफ की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन ही नहीं है, यह ग्लोबल वैक्यूम को भरने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। राजनाथ के इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए GRSE अपनी शिप बिल्डिंग क्षमता का विस्तार कर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ हुगली के दोनों किनारों पर 2 छोटे शिपयार्ड विकसित किए जाएंगे। रायचक में 32 एकड़ की रिवर साइड प्रॉपर्टी भी इस विस्तार का हिस्सा है। युद्धपोत निर्माण और रिफिट की क्षमता बढ़ेगी और GRSE के मुताबिक इसके साथ रोजगार और MSME समेत एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए भी नए अवसर बनेंगे। पिछले जो सरकार पश्चिम बंगाल में थी, इच्छा भी नहीं था, इसलिए वेस्ट बंगाल ने बहुत सारा सामान किया। नाउ डबल इंजन इज फंक्शनिंग विद फुल स्पीड। सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि अब केंद्र और राज्य के तालमेल से बंगाल विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पूरी कवायद का असली मतलब सिर्फ 3500 करोड़ का निवेश नहीं है। लक्ष्य डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से शिप बिल्डिंग से MSME और MSME से रोजगार तक का एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम खड़ा करना। यानी बंगाल की औद्योगिक वापसी का दावा अब निवेश से निकलकर जमीन पर रोजगार तक पहुँचाने की चुनौती है। बंगाल में डिफेंस और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में नई शुरुआत की गई है। मकसद है निवेश को उद्योग और रोजगार के अवसर में बदलना। अब इसी से तय होगी कि बंगाल की औद्योगिक पहचान कितनी तेजी से लौटती है।